गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून सर। बढ़िया है सर। आफ्टरनून। बाहर नहीं निकल रहे हैं आप लोग? नो सर। नो सर। नो। एकदम ध्यान रखिएगा, बहुत केयरफुली, बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजर के कुछ नहीं, बात करना है डिस्टेंस मेंटेन करके, isn't it? यस सर। Saving of life is the first priority. बाकी सब सेकेंडरी है। तो लास्ट क्लास में बताओ क्या हुआ था? सर लास्ट क्लास में फंड फ्लो स्टेटमेंट्स शेड्यूल के ऑफ बारे में आप वर्किंग पढ़ा रहे थे। कैपिटल चेंजेस बता रहे थे। शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस बता रहे थे ना? यस यस सर। ठीक है, तो अब आज हम लोग थोड़ा एक और दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आप में से कोई मुझे बताएगा फंड का फ्लो क्या होता है? फंड का फ्लो कब होगा? व्हेन विल फंड फ्लो? आप कब समझेंगे कि फंड का फ्लो हो रहा है, कब समझेंगे कि फंड का फ्लो नहीं हो रहा है? राजेश? यस सर। राजेश, यस कैमरा सर। तुम्हारा मोबाइल वर्टिकल है, मोबाइल को हॉरिजॉन्टल कर लो। मेरा सवाल है कि आप कब समझेंगे फंड का फ्लो हो रहा है? तो यहाँ पर फंड के फ्लो में हम लोगों ने क्या किया? शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस बनाया, राइट? तो आपको एक लाइन बहुत अच्छे से याद रखनी है, एंड व्हाट द लाइन इज? लाइन है, मेरी आवाज सब तक आ रही है? यस सर। Flow of funds will take place only when the items involved in a transaction are of different nature. क्या मतलब हुआ? Flow of funds will take place only when the items involved in a transaction are of different nature. क्या मतलब हुआ? फंड का फ्लो तभी होगा जब किसी एक ट्रांजैक्शन में जो आइटम्स इन्वॉल्व हैं उनका नेचर क्या हो जाए? उनका नेचर डिफरेंट हो जाए। उनका नेचर डिफरेंट हो जाए। अब आप देखिए, जब आप उनके नेचर को डिफरेंट होने के लिए कहते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? मैं आइटम्स जो है, चाहे वो एसेट हो या लाइबिलिटी हो, उसको आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है करंट और दूसरा है नॉन करंट।
एक है करंट और दूसरा है नॉन करंट। एक आइटम क्या है, करंट है, और दूसरा आइटम क्या है, नॉन दूसरा करंट। आइटम क्या है, नॉन करंट। वेरी गुड, नॉन करंट है। तो एक करंट है और दूसरा नॉन करंट है। तो अब ये करंट और नॉन करंट का मतलब क्या, कि एसेट भी आपका करंट हो सकता है, लाइबिलिटी भी आपकी करंट हो सकती है। यस यस नो? यस Yes, sir. उसी तरीके से नॉन करंट आपके पास एसेट भी हो सकता है और नॉन करंट लाइबिलिटी भी हो सकती है। तो जब किसी ट्रांजैक्शन में एक आइटम करंट नेचर का है और दूसरा आइटम नॉन करंट नेचर का है, तभी फ्लो ऑफ फंड होगा, वरना फ्लो ऑफ फंड नहीं होगा। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अगर अगर दोनों ही आइटम किसी ट्रांजैक्शन में करंट करंट है या नॉन करंट है, तो फंड का फ्लो नहीं होगा। नहीं होगा। फंड का फ्लो नहीं होगा। तो फंड का फ्लो कब होगा बाबू? फंड का फ्लो तो तभी होगा जब आइटम्स इन्वॉल्व इन अ ट्रांजैक्शन वो दो तरीके का होगा, एक करंट हो सकता है और दूसरा नॉन Non-current. करंट। करंट। करंट होगा और दूसरा नॉन करंट नॉन होगा। करंट। क्लियर है एकदम? यस सर। यस सर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ आपके सामने ट्रांजैक्शंस रख रहा हूं, आप मुझे बताएं कि फ्लो ऑफ फंड्स होगा कि नहीं। पहला, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। फंड का फ्लो होगा या नहीं होगा? गुड्स सोल्ड फॉर कैश सर नहीं होगा सर। सर हो नहीं होगा, नहीं होगा कैश सर। गारंटी है। नहीं होगा तो पहले इसके लिए जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग? Cash account DR. सेल्स अकाउंट टू कैश अकाउंट। सेल्स अकाउंट टू कैश कैश डीआर सर। Cash account DR to sales कैश account. टू सेल अकाउंट। एंट्री हो जाएगी रोल नंबर 31 मुस्कान। यस सर। हाँ, Yes, तुम sir. क्या Cash बोली? account. सेल्स टू कैश? नो Cash सर to सर sales कैश होगा। अकाउंट। हाँ हम बोले थे सर सेल्स टू कैश, पर कैश टू सेल्स होगा हम, क्योंकि क्रेडिट तुमको हमारा क्या मतलब लगता है कैश हमको आ फिर? रहा है, तुमको हमारे फिर पास आवाज कैश नहीं आ समझ रहा है। आती है? नहीं सर ऐसा नहीं है सर, हम कंफ्यूज हो गए हाँ। थे। यस सर, कैश हम लोग के पास आ रहा बेचने है के बाद ना सर सर, तो कैश सारा आ रहा है। अंशु रानी भी कुछ बोल रही है क्या? हाँ अंशु? सर। हाँ हम्म, सर, बेचेंगे तो सर कैश आएगा ना सर। कैश आएगा तो क्या डेबिट कर देंगे उसको? नो सर। अच्छा, तो फिर क्या करेंगे? कैश आएगा तो क्रेडिट करेंगे? सेल। अंशु रानी, यस सर। कैश आएगा तो डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे सर। बहुत बढ़िया। देखिए, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹500। आकांक्षा इसीलिए एकदम शांत है, चुप है। रोल 53। नो सर, बोल रहे हैं सर, सब एक साथ बोल रहे तुम। तो कैश अकाउंट डेबिट, जब आप सामान बेचेंगे तो क्या होगा? कैश आएगा और गुड्स जाएगा। तो कैश आ रहा है, रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स जा रहा Yes, है, sir. क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसलिए कैश डेबिट होगा और सेल्स क्रेडिट होगा। अब Yes, sir. बताइए इसमें फंड का फ्लो होगा कि नहीं होगा? सर दोनों तो करंट ही एसेट से नहीं होगा सर। वेरी गुड, एकदम नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही नहीं होगा। करंट एसेट है। बहुत बढ़िया, दोनों ही करंट एसेट है। एक करंट एसेट आ रहा है, दूसरा करंट एसेट जा रहा है, इसलिए फंड का जा फ्लो रहा है। नहीं हो सकता। इसलिए फंड का फ्लो नहीं हो सकता। नो फ्लो ऑफ फंड्स। एम आई क्लियर? Yes. यस सर। Yes, sir. मैंने लाइन क्या बताई थी? फंड का फ्लो कब होगा?
जब जब एक current current और होगा, डिफरेंट नेचर का होगा, डिफरेंस नेचर का ट्रांजैक्शन होगा दोनों तब। डिफरेंट नेचर का ठीक होगा। है, अब आपको दूसरा बना के बताना है। परचेज of building through the issue of बैच 2 रोल नंबर 5 है या गायब है? मुस्कान, यस सर। दूसरी वाली मुस्कान, वो नहीं है शायद सर। इसमें बताइए फ्लो ऑफ फंड होगा कि नहीं होगा, जर्नल एंट्री पहले पास करके। होगा सर, यस सर होगा। होगा। होगा सर, यस सर जर्नल एंट्री क्या होगी? यस सर। यस जर्नल सर एंट्री होगा क्या होगी? जर्नल एंट्री क्या होगी? सर। परचेज DR टू बिल्डिंग 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 to अकाउंट D- DR टू बिल्डिंग अकाउंट या नहीं, इश्यूज ऑफ शेयर परचेज अकाउंट डीआर होगा। बस। अरे बिल्डिंग में परचेज कर रहे हैं, जब एसेट का नाम दिया यस रहता है सर। तो वो यस सर वही ना, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा सर। building account जब बिल्डिंग अकाउंट टू परचेज अकाउंट। नो सर, बिल्डिंग अकाउंट टू इश्यू ऑफ अकाउंट टू शेयर अकाउंट। नेम द डेविल एंड डेविल कम्स। मुस्कान, यस सर, गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। हम कुछ बोले हैं तुम्हारे बारे में अभी? सर क्या बोले? शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर। सॉरी सर। बाबू इसमें क्या देखो, इसीलिए फंड का फ्लो पढ़ने के लिए अकाउंटिंग का जो बेसिक्स है बहुत स्ट्रांग चाहिए। अगर ऐसे बना दोगे परचेज ऑफ बिल्डिंग, कोई बोलेगा भाई परचेजेस टू शेयर या परचेजेस टू बिल्डिंग या बिल्डिंग टू परचेज, तब तो कभी फंड का फ्लो तुम लोग आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे। यस सर। हमने बिल्डिंग परचेज किया, एक एसेट आया और हमने दूसरी लायबिलिटी क्रिएट कर दी, तो ये Yes, sir. बिल्डिंग क्या है मेरे लिए? बिल्डिंग हमारे लिए बिल्डिंग मेरे लिए एसेट्स फिक्स्ड है। एसेट है, फिक्स एसेट फिक्स फिक्स्ड एसेट है। एसेट है। और Yes, शेयर sir. मेरे लिए क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटीज है ना? है। यस सर। तो दोनों तो सेम नेचर का हो गया। ये भी नॉन करंट हो गया, फिक्स्ड का दूसरा नाम होता है नॉन करंट, तो ये भी नॉन करंट है और ये भी नॉन करंट है, तो यहां पे भी फंड का फ्लो नहीं होगा। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट,
विजिबल है, क्लियर पूरा? यस सर। यस सर। चलो बताओ तो फंड का फ्लो होगा, क्या होगा, नहीं होगा? लोन सर हमारा तो लायबिलिटीज होता है, बैंक हमारा क्या है? फिर थर्ड में होगा। बैंक तो सर इसमें होगा, इसका 3 में। यस सर। क्लास क्या हुआ? कोई कुछ, सब शांत हो गया जी? कौन सर गया? उसमें होगा 3 वाले में सर हेलो, होगा। हेलो सर। यस सर। हाँ हेलो, यस सर। यस सर। क्या हुआ, जल्दी जल्दी बताओ। सर थर्ड में होगा, फंड का सर फ्लो होगा थर्ड में सर? होगा, फोर्थ में नहीं थर्ड में होगा। सर होगा सर। फिफ्थ में भी होगा। थर्ड में फंड का फ्लो होगा? यस यस सर। सर। यस सर। क्यों होगा? तो पहले इसके लिए जर्नल एंट्री बताओ पहले हमको। सर बैंक DR टू लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक अकाउंट कैश अकाउंट। बैंक टू कैश अकाउंट। कैश कहाँ से, लोन दिया था। लोन है कि रीपेमेंट है? पेमेंट कर रहे हैं ना, तो कैसे होगा? रीपेमेंट कर रहे हैं। हेलो। यस यस सर। यस हाँ सर। तो थर्ड थर्ड वाले में क्या होगा?
long account. term bank loan, Yes, sir. Yes. account debit, आपका थाली आ गया long term bank loan account debit to cash. Yes, sir. Yes, sir. यही होगा. Yes, Yes, sir. sir. तो अब जब ये होगा तो इसमें कौन क्या है? ये वाला जो है Long ये Cash हमारा current current. non-current liability है Yes, sir. yes. और ये Yes, sir. हमारा current asset है. Current current asset. Yes, sir. यानी कि दोनों डिफरेंट है. यानी कि Yes, थर्ड sir. में फंड्स होगा. Yes, sir. Yes, sir. Yes. फंड्स होगा. ठीक है. फोर्थ वाला क्या है बताओ? Purchases account debit to फोर्थ वाले का credit जो line. पहले देखना पड़ेगा तब ना. Yes, sir. Purchasing account debit to cash. परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट. परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट क्या जर्नल Yes, एंट्री sir. होगा इसका? Purchases Purchase account to debit cash. to Debit to cash account नहीं होगा तो. Cash. कैश to का account payable. परचेज Cash अकाउंट to- डेबिट टू पता नहीं है ना. To account payable, sir. हाँ To account payable. टू क्रेडिटर्स. Creditor. Yes, sir. Yes. रोल नंबर 27. Yes, sir. परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स. तो ये Yes, हमारे sir. पास क्या है? ये हमारा करंट एसेट है और ये करंट लायबिलिटी है. Liability है. Yes, sir. तो फ्लो ऑफ फंड्स नहीं होगा. नहीं No, sir. फ्लो ऑफ फंड्स नहीं नहीं होगा. पांचवा बताओ क्या है? होगा. कैसे होगा? नहीं होगा sir. नहीं होगा दोनों तो करंट है. Yes, sir. A furniture mart purchase timber for cash rupees 5,000. कैसे होगा? Furniture आकांक्षा? account to cash account. सर नहीं करंट ना एसेट्स होगा. बढ़ा और घटा. सर नहीं होगा. मुस्कान और आकांक्षा देखो बात समझो. जो भी लोग बोल रहे हैं केवल मुस्कान आकांक्षा नहीं, जो भी लोग बोल रहे हैं कि होगा, नहीं होगा क्योंकि फर्नीचर मार्ट ने टिम्बर को परचेज किया. तो फर्नीचर sir. मार्ट के लिए टिम्बर कोई एसेट नहीं है. वो कोई No, फिक्स sir. एसेट नहीं है. वो उसके लिए गुड्स है. वो उसके लिए गुड्स है. इसलिए Goods है. जर्नल एंट्री, हाँ जर्नल एंट्री जो होगी वो होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश. कैश. टू कैश यानी Cash. कि ये भी हमारे लिए करंट एसेट है, ये भी हमारे लिए करंट एसेट है. यानी कि फ्लो ऑफ फंड्स नहीं नहीं होगा. फ्लो ऑफ फंड्स नहीं होगा. ठीक है. Yes, यस sir. सर. Yes, sir. Yes, sir. अब ठीक, अब आगे बढ़ते हैं. Purchased a business for rupees 5 lakhs, 5 lakhs, comma, against the issue of equity shares rupees 2 lakh
bills payable rupees 1 lakh, %9 debentures rupees 1,50,000 and the balance through check. बनेगा? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. सर यहाँ पे डिवेंचर्स डेबिट हो जाएगा। पहले बना लो पूरा। क्या एनीबॉडी? हेलो? सर इसमें फंड का फ्लो होगा सर, इसमें होगा? अच्छा से इतना सोच के बोले, कितने का होगा? सर डिवेंचर्स तो हमारा लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज में आएगा इसका। डेविल, डेविल, यस सर। मुस्कान बोलो, सर बोल रहे तुमको। सर हमको बोल रहे हैं? हाँ डेविल तो तुम्हारे नाम है ना? नहीं पता था सर। क्या होगा बताओ, आंसर दो। सर नहीं समझ आ रहा। बिजनेस तो फिक्स एसेट, इक्विटी सिर्फ फिक्स एसेट है। हाँ चलो बिल्स गुड, पेपर ठीक है करंट ठीक है लायबिलिटी। ठीक है ठीक है, अग्रीड। हमने एक बिजनेस परचेज किया, तो अगर हम बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो बिजनेस परचेज करने का मतलब क्या हुआ? हम एक नॉन करंट एसेट को परचेज कर रहे हैं। Yes. Yes, sir. हम क्या परचेज कर रहे हैं? नॉन करंट एसेट है ना। बिजनेस तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो आई एम परचेजिंग अ नॉन करंट एसेट, राइट? हाँ, यस सर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वेंडर कंपनी। क्या लिखेंगे? वेंडर, मतलब जिससे हमने खरीदा। कितने का खरीदे भाई? 5 लाख। 5 लाख। 5 lakhs। अब इसको आप पेमेंट क्या क्या कर रहे हैं? टू इक्विटी शेयर कितने का दे रहे हैं? इक्विटी शेयर 2 लाख। 2 लाख का। जब तक जर्नल एंट्री नहीं बनाओगे नहीं होगा।
उसके बाद क्या दे रहे हो? टू बिल्स Bills पेबल पेबल बिल्स पेबल दे रहे हैं। कितने का दे रहे हैं बिल्स पेबल? 1 1 लाख lakh. 1 लाख ठीक है, 1 लाख का। और क्या दे रहे हैं हम लोग? 9% डिबेंचर्स डिबेंचर्स है। 9% डिबेंचर्स। वेद, तुमको नहीं समझ में आ रहा है? वेद तो था ना जी क्लास में। यस सर 9% डिबेंचर्स कितने का डिबेंचर? 1.5 लाख 1.5 का। लाख 1,50,000 अब हम लोगों ने क्या लिखा कि जो बैलेंस था उसको हमको चेक से देना है, तो जब चेक से पेमेंट करेंगे तो टू बैंक होगा। यस सर Yes. यस सर 50,000 तो बैलेंस कितना होगा? हमको देना था कितने का? 5 लाख का। हमने इसको दिया Yes, कितना? 4.5। 4.5 तो बैंक के थ्रू इसको चेक चेक कितने का देंगे? 50,000 का। 50,000 राइट। अब देखिए, यस सर ये जो था ये हमारा क्या था? करंट एसेट। नॉन करंट हाँ सॉरी, Non नॉन करंट current. एसेट। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटी है। नॉन करंट Yes, sir. डिबेंचर क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटी है। बैंक क्या है? कैश। ये हमारा करंट एसेट है। बिल्स पेबल क्या है? ये करंट करंट लायबिलिटी लाइबिलिटी है। तो हमने जो 5 लाख का नॉन करंट एसेट खरीदा उसके लिए हमने क्या क्या दिया? 2 लाख रुपए और ये 1.5 लाख, 3.5 लाख रुपए। 3.5 नॉन साढ़े करंट 3 लाख रुपए हमारा नॉन करंट के थ्रू गया। तो यानी कि करंट के थ्रू कितना गया? करंट लाइबिलिटी 1 लाख की और करंट एसेट 50,000 का। यानी कि फ्लो 1.5 ऑफ लाख फंड्स होगा होगा तो, लेकिन कितने का होगा? केवल बस 1.5 1 लाख लाख 50,000 का। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा क्वेश्चन था ना? यस नो सर अच्छा क्वेश्चन नहीं था? सर तब सब कंफ्यूजन वाला वॉज इट सब। अदीबा? वॉज इट अदीबा? अदीबा को समझ में नहीं आया? नो सर। नहीं आया समझ में? तू भी बोली ना नो सर। हेलो। नहीं सर, यस सर हम नहीं बोलिए बोल। सर सुनाई दे रहा है सर चलो ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोल्ड अ बिल्डिंग। सर 1 मिनट बैक करिएगा ना अभी। हेलो। सोल्ड अ यस बिल्डिंग सर sold a building of the value of 20 lakhs and received
अनदर, या इसको ऐसे लिखो एंड, एंड 20 lakhs in exchange of a new building of rupees 30 lakhs and paid half the amount in cash and the remaining half through a bank loan. ये कोई बना के बता दो तो हम समझ जाएंगे कि तुम लोग को समझ में आ गया। अटेंडेंस के लिए नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन कर लीजिएगा इसके ठीक बाद, अगर ये खत्म होता है तो। और अगर खत्म हो जाता है क्लास तो हम जब रिज्वाइन कीजिएगा तो उसी में सॉल्यूशन भी बता देंगे।